हम प्रतिदिन अनेक प्रकार के परिवर्तन देखते हैं, जैसे कि दूध खट्टा हो जाता है, लोहे पर जंग लग जाता है, गन्ने का रस पड़ा रहने पर सिरका बन जाता है, इत्यादि। नमस्कार मित्रों, आज मैं बात करूंगी रामायण काल में रसायन विज्ञान। डॉक्टर विष्णुदत्त शर्मा ने अपनी पुस्तक रामचरितमानस में वैज्ञानिक तथ्य में ये सिद्ध किया है कि हमारे जो विज्ञान हैं वो रामायण काल में भी थे। उसी की कड़ी में मैं आगे रसायन विज्ञान की चर्चा करना चाहती हूँ। जैसे कि हम प्रतिदिन अनेक प्रकार के परिवर्तन देखते हैं, जैसे दूध का खट्टा होना, लोहे पे जंग लगना, गन्ने का रस पड़ा रहने पर सिरका बन जाना। इन सब क्रियाओं में पदार्थ का स्वभाव बदल जाता है और नए गुण वाले नए पदार्थ बनते हैं। इसके अतिरिक्त वे परिवर्तन अस्थायी हैं और इन्हें सरलता से उल्टा नहीं जा सकता। ऐसे परिवर्तनों को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहलाती है। विभिन्न पदार्थों की रचना और इसके गुणों का अध्ययन भी इसी में सम्मिलित है। पुरातन काल में रसायन विज्ञान को कीमिया कहते थे। उस समय उनका ध्येय केवल पारस पत्थर बनाना, सार्वजनिक विलायक तैयार करना तथा अमृत की खोज करना था। रसायन एक अत्यंत प्राचीन विज्ञान है। प्राचीन काल में हमारे पूर्वज अयस्कों से धातुओं को निकालने, औषधि तथा रंग बनाने एवं किण्वन की विधियां जानते थे। महरौली में कुतुब मीनार के पास जो अशोक का लौह स्तंभ है, वह धातु विज्ञान में उनकी कुशलता का प्रमाण है। आर्यों का सोमरस तथा द्रविड़ों की ताड़ी निश्चय ही किण्वित द्रव्य थे। द्रव्य सूक्ष्म व अपरिवर्तनशील कणों अर्थात परमाणुओं से बना है। यही हमारा आधुनिक सिद्धांत है। सुश्रुत, चरक, बागभट्ट आदि के लेखों से उस युग में आयुर्वेद के संबंध में हमारी कुशलता का परिचय मिलता है। प्रसिद्ध भारतीय रसायनज्ञ नागार्जुन 100 ईस्वी पूर्व ने पारे से अनेक उपयोगी औषधियाँ तैयार की, जिनका वर्णन हमारे अपने ग्रंथ रस रत्नाकर में किया। तो की संरचना एवं लक्षणों के गुणों के कारण होने वाले परिवर्तनों, विश्लेषणों तथा संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित विषय को रसायन विज्ञान कहते हैं। परिवर्तन दो प्रकार के हैं, भौतिक तथा रासायनिक। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रूप बदल जाता है, किंतु कुछ समय के पश्चात वह अपनी वास्तविक परिस्थिति में आ जाता है। उदाहरणार्थ, लोहे को चुंबक पर रगड़ने से चुंबक बन जाता है और भौतिक परिवर्तन के कारण फिर लोहा बना रहता है। पानी जमने पर बर्फ बन जाता है, किंतु पिघलने पर फिर पानी का रूप ग्रहण कर लेता है। अतः रसायन विज्ञान भौतिक की भांति ही मूल विज्ञान समझा जाता है, परंतु यह भी पदार्थ तथा इसके अनेक रूपों का अध्ययन भौतिकी के द्वारा इसकी रचना समझने के पश्चात करता है। विज्ञान के अनुसार जब एक तत्व किसी दूसरे तत्व में परिवर्तन हो जाता है, एक तत्व का किसी दूसरे तत्व में परिवर्तन हो जाता है, तो इस क्रिया को वैज्ञानिक भाषा में उत्परिवर्तन कहते हैं। सामान्यतः किसी पदार्थ के असंख्य परमाणु अपने स्वाभाविक गुणों द्वारा अणुओं के छोटे छोटे समूह बनाते रहते हैं और किसी विशिष्ट तत्व के प्रत्येक अणु में एक ही प्रकार के कई परमाणु होते हैं, किंतु यौगिक या मिश्रित तत्वों में दो या अधिक भांति के भी परमाणु होते हैं। जो पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, उन्हें मौलिक पदार्थ तथा
रासायनिक तत्व कहते हैं, किंतु इसके विपरीत जिन पदार्थों के अणु दो या अधिक तत्वों के परमाणुओं के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक पदार्थ कहते हैं। रसायन शास्त्र के नियमों के अनुसार पदार्थ के तत्वों में किसी भी परिवर्तन को जिसके द्वारा ठोस पदार्थ को द्रव अथवा द्रव पदार्थ को गैस में बदल दिया जाता है और इस परिवर्तन में उस तत्व के गुण अपने मौलिक स्वरूप में उसी प्रकार बने रहते हैं, तो विज्ञान में इस परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ की संरचना में अंतर आ जाता है। उदाहरणार्थ दूध को गर्म कर जामन देने पर दही बन जाती है, किंतु दही फिर दोबारा दूध नहीं बन सकता। इस प्रकार रासायनिक परिवर्तन में न केवल रूप बदलता है अपितु गुण भी बदल जाते हैं। परम धर्म में पै दुही भाई अवटे अनल अकाम अनाई, तब मति काढ़ी ले नवनीता विमल विराग सुभग सुपुनीता। अतः रसायन शास्त्र का संबंध केवल उन परिवर्तनों से है जब पदार्थ की आणविक संरचना बदलने पर घटित होती है। वैदिक काल से ही भारत में रसायन शास्त्र एक साहित्यिक निधि रहा है जो अर्थवेद के नाम से प्रख्यात है। प्राचीन हिंदू साहित्य में निथारना, घोल बनाना, रवे तैयार करना, आसवन तथा ऊर्ध्वपातन के विषय में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। महर्षि कणाद ने अपने ग्रंथ वैशेषिक दर्शनम में पदार्थों का विभाग इस प्रकार किया है। पृथ्वी व्यापस्तेजो वायुराकाशम कालो विगात्मा मन इति द्रव्याणि, अर्थात पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश काल दिशा जीवात्मा और परमात्मा मन ये द्रव्य हैं। महर्षि कणाद कहते हैं कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य और विषय और समुदाय इन 6 पदार्थों के परस्पर साधर्म और वैधर्म की जानकारी इस विषय से उत्पन्न हुए तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आधुनिक विज्ञान में पदार्थों के अनेक सामान्य भौतिक गुणों जड़त्वता, कठोरता, संपीड्यता, दृढ़ता, तन्यता, धातुबद्धता, प्रत्यास्थता, विभाज्यता, भंगुरता, संसर्जनता, तन्यता का वर्णन किया गया है और इसी के आधार पर क्रिया प्रतिक्रिया की श्रृंखला चलती रहती है। अतः रसायन शास्त्र पदार्थ में होने वाली क्रियाओं प्रतिक्रियाओं का क्रमबद्ध अध्ययन है। प्रकृति में उपलब्ध पदार्थों की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस पदार्थ भी 2 प्रकार के होते हैं, अकार्बनिक तथा कार्बनिक। इस प्रकार प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ 4 श्रेणियों में रखे गए: अकार्बनिक यानी धातु, कार्बनिक यानी अधातु, द्रव तथा गैस। और संभवतः महाकवि तुलसीदास जी का संकेत इन्हीं 4 पदार्थों से है। इनका हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। करतल हो ही पदार्थ चारी, तेई सिया राम कहयो कमारी। 4 पदार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का हमारे जीवन पर पर्याप्त प्रभाव है। धर्म का अर्थ है धारण करना, जो पृथ्वी का प्रतीक है। अर्थ प्रवाही है, इसलिए जल का प्रतीक है। काम जीव को दग्धता है और इस कारण अग्नि का प्रतीक। और मोक्ष भाववाचक संज्ञा होने के कारण वायु एवं गगन का प्रतीक मात्र है। रासायनिक पदार्थों में होने वाली क्रिया प्रतिक्रियाएं अग्नि, आर्द्रता, उत्प्रेरक, प्रकाश आदि अनेक कारकों पर निर्भर करती हैं। अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर हेराल्ड क्लेटन उरे के अनुसार पृथ्वी का आदिम वातावरण वर्तमान वातावरण की तुलना में अंतरिक्ष की परावैंगनी किरणें के प्रति अत्यधिक ग्रहणशील था। इस सिद्धांत के अनुसार सूर्य द्वारा विकसित परावैंगनी किरणों की प्रतिक्रिया से पृथ्वी के वातावरण में व्याप्त जल के सूक्ष्म कण मीथेन, अमोनिया आदि तत्वों के सूक्ष्म कणों के सम्मिश्रण द्वारा एक विभिन्न प्रकार के जटिल अणुओं का निर्माण हुआ। उरे के अनुसार प्रत्येक अणु संभवतः 20 या 30 पृथक अणुओं से युक्त था, जिसके फलस्वरूप एमिनो अम्ल यानी अमीनो एसिड बनता है। चूंकि उन अणुओं में परावैंगनी किरणों से प्राप्त
आंतरिक ऊर्जा विद्यमान थी, इसलिए उन अणुओं से संचित ऊर्जा द्वारा इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार के रासायनिक परिवर्तन हुए और इस परिवर्तन के फलस्वरूप प्रोटीन, ग्लूकोज, सुक्रोज, कार्बन, नाइट्रोजन आदि विभिन्न तत्वों के मिश्रण द्वारा जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म की सृष्टि हुई। इस प्रकार पदार्थ के इन विभिन्न तत्वों के संयोग से इस पृथ्वी पर आदिम जीव का जन्म हुआ। आदि सृष्टि अपजी जबहि तब उत्पत्ति भय मोरी, नाम एक तनु हेतु तेहि देह न धरी बहोरी। इस प्रक्रिया द्वारा एक रासायनिक वृत्त का उदय हुआ जो समय के प्रवाह में क्रम विकसित होता गया और असंख्य अणुओं के जटिल संयोग द्वारा इस पृथ्वी पर नाना प्रकार के जीव जंतुओं का प्रादुर्भाव हुआ। यह उपर्युक्त दोहा मानस बालखंड 162 का दोहा है। जड़ पदार्थ के अणुओं के समूह किस सीमा पर जाकर जीव द्रव्य में परिवर्तित हो जाते हैं, विज्ञान के अनुसार इसका उत्तर वातावरण में व्याप्त असंख्य विषाणुओं द्वारा प्राप्त होता है। विषाणु एक अत्यंत सूक्ष्म कण होता है जो प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल द्वारा का बना होता है। इन सूक्ष्म विषाणुओं को बोतल में भरकर यदि वर्षों तक सुरक्षित रखा जाए तो भी इनमें जीवन का कोई लक्षण प्रकट नहीं होता, बल्कि केवल रासायनिक मिश्रण मात्र प्रतीत होते हैं। जब इन विषाणुओं को किसी जीव की कोशिका में प्रविष्ट करा दिया जाए तो रासायनिक कण निष्क्रिय एवं जीव होकर स्वतः प्रजनन करने लगते हैं। इस क्रिया का निर्जीव की कोशिका में पहुंचकर स्वयं निर्जीव से सजीव रूप ग्रहण कर लेता है। क्वांटमवाद और सापेक्षवाद के अतिरिक्त 20वीं सदी के आरंभ में महान भारतीय वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस ने एक ऐसी उद्घोषणा यूरोप में जाकर की जिससे संपूर्ण वैज्ञानिक जगत स्तब्ध हो गया। बोस ने अपने प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि चेतना का संयोग पदार्थ के कण कण से है तथा निर्जीव और सजीव पदार्थों के मध्य वस्तुतः कोई सीमा रेखा नहीं है, और इस प्रकार वेदांत का यह सिद्धांत बोस द्वारा प्रमाणित हो गया। अतः निर्जीव एवं सजीव वस्तुतः एक ही तत्व हैं जो परस्पर एक में ही प्रकृति और पुरुष गुथे हुए हैं। बोस ने इस तथ्य पर जोर दिया कि हमें प्रकृति की भिन्नता में मूलभूत एकता का दर्शन होता है। महाकवि तुलसीदास जी के शब्दों में जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदेव सबके पद कमल सदा जोरी जुग पाने, मानस बालखंड का दोहा। सर जगदीश चंद्र बोस ने यह भी कहा कि ये वैज्ञानिक तथ्य उस महान संदेश की ओर संकेत कर रहे हैं जो आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने गंगा के सुरम्य तट पर दिया था कि इस ब्रह्मांड के असंख्य नाम रूपों में एक ही शक्ति विद्यमान है। संत तुलसीदास जी ने मानस में काकभूषुंडी जी द्वारा गरुड़ जी को भी इसी प्रकार का संदेश सुनाया था। भिन्न भिन्न में दिख सबू अति विचित्र हरिजान, अगणित भुवन फिरेऊं प्रभु राम न देखेऊं जान, मानस उत्तरकांड 80 का दोहा। अतः स्पष्ट है कि निर्जीव और सजीव के बीच कोई सीमा रेखा नहीं है, क्योंकि वस्तुतः पदार्थ स्वयं अपने में कोई शक्ति नहीं है, अपितु आत्मा के प्रकाश से ही सब कुछ प्रकाशित होता है। कोई पदार्थ जड़ अथवा निर्जड़ पदार्थ कारण प्रतीत होता है शक्ति, क्योंकि अपनी इंद्रियों द्वारा उस पदार्थ है सापेक्ष का दृष्टांत में मानस चैतन्य अथवा आत्मा को नौका नहीं पाते। जब देखा अचल आपू ही देखा, बालक भ्रम ही न भ्रम ही गृहादि, कहीं ही परस्पर मिथ्यावादी। जीव शास्त्री कहते हैं कि जीव द्रव्य का एक निश्चित स्वरूप होता है जिससे सभी जीवों का शरीर निर्मित है। वैशेषिक
शास्त्र की मान्यता है कि समस्त जगत की उत्पत्ति 5 भूतों अथवा 4 प्रकार के परमाणुओं से होती है। इसलिए यह जगत 5 भौतिक अथवा चातु भौतिक है। आधुनिक तत्वविदों का मानना है कि वैशेषिक की यह मान्यता उचित नहीं है, क्योंकि अनेक पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें पृथ्वी आदि भूतों का कोई अंश नहीं है। उदाहरणार्थ, स्वर्ग का विश्लेषण करने पर अंतिम कण तक यह केवल स्वर्ण है। इसमें अन्य किसी भूत आदि का कोई अंश या सम्मिश्रण उपलब्ध नहीं होता। आधुनिक तत्वविदों का ऐसा कथन अनुपयुक्त नहीं है, किंतु स्वर्ण में पृथ्वी आदि भूतों की तलाश करना ऐसा ही है जैसे कपास के डोरे से कमीज का ढूंढना। जगह घेरने वाले सब पदार्थों को वैशेषिक शास्त्र 4 वर्गों में विभक्त करता है: पृथ्वी, जल, तेज यानी अग्नि, वायु। अति स्थूल अर्थात पृथ्वी वर्ग में, तरल जल वर्ग में, ज्वलनशील तेजस वर्ग में तथा गैसों को वायु वर्ग में माना है। यही कारण है कि संत तुलसीदास जी ने शरीर के इस पिंजरे को 5 महाभूतों द्वारा निर्मित कहा है। मानस किष्किंधा कांड 10:2 में क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचि अति अधम शरीरा। सृष्टि रचना की यात्रा में संलग्न तत्वों के मूल स्थान एवं मूल रूप को खोजने के लिए अति प्राचीन काल से मानव द्वारा महान एवं सफल प्रयत्न होते रहे हैं। चिंतनशील मानव ने उसकी जानकारी हेतु स्थूल जगत से प्रति यात्रा आरंभ की। उन्होंने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु के प्रथम कणों को मूल तत्व मानकर जगत रचना प्रक्रिया का विवरण प्रस्तुत किया। स्थूल जगत जिस रूप में दिखता है, कणाद आदि आचार्यों ने उसी के आधार पर इसकी व्याख्या करने का प्रयास किया है।